हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपकी भी ये चाह है कि दुनिया आपकी दीवानी हो जाए तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि प्लीज अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग है। सो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन फटाफट आ जाए। तो फ्रेंड्स, हर कोई आपका दीवाना हो जाए उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि अपने आप को बिल्कुल फिटम फिट रखें। फिटम फिट की अगर बात करी जाए, यानी कि आपको अपने आप को शारीरिक रूप से भी फिट रखना और मानसिक रूप से भी फिट रखना, और उसके साथ साथ अपने ड्रेसिंग सेंस को बहुत ही उम्दा रखना है, यानी कि नो कॉम्प्रोमाइज विद दैट। आप अपने ड्रेसिंग सेंस को भी बहुत अच्छा रखें और जिस तरीके से आप अपने शरीर को फिट रख रहे हैं उसी तरीके से अपने चेहरे को भी फिट रखिए। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें कैसे फिटम फिट रहेंगी उसका भी एक इलाज है कि ये सारी चीजें हम इन पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सकें या कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस पे पैसे भी खर्च कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि भाई अर्निंग भी अच्छी होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जब करेंगे तो अपनी अर्निंग पे भी प्रॉपर ध्यान दीजिएगा कि वो किसी भी हालत में कम नहीं हो। और पैसा कमाना आसान है, आगे के वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बी कल्चर्ड एंड बी मैनरफुल। मैनरफुल की अगर मैं बात करी जाए और कल्चर्ड की भी बात करी, दोनों पॉइंट्स को मैंने एक साथ लिया है कि हमारी जो खुद की सभ्यता है, हमारे जो खुद के मैनर्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बड़ों का लिहाज रखिए, छोटों को प्यार करिए, फीमेल्स का ध्यान रखिए, फीमेल्स की प्रॉपर रिस्पेक्ट करिए, अपने कलीग्स को, अपने हम उम्र को प्रॉपर रिस्पेक्ट दीजिए, सम्मान दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हमें बताई गई होती हैं उनको दिमाग में रखिए। ये जो स्माइल है इसको हमेशा अपने चेहरे पर बरकरार रखिए। स्माइल है अपने आप ही हमें दूसरों के दिल में जगह बनाने में हेल्प कर देती है। आपको मशहूर कलाकार शशि कपूर जी तो याद ही होंगे। बाय गॉड, उनकी जो स्माइल थी वो बहुत ही प्यारी थी कि बहुत हैप्पी सीन्स करते थे, अच्छे मोमेंट्स होते थे तो भी उनके चेहरे पे स्माइल रहती थी। द सेम वे कभी कोई ट्रैजिक सीन करते थे तब भी उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल रहती थी। इट मीन्स उनका जो चेहरा था वही अपने आप में स्माइलिंग था। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, और ये स्माइलिंग हम कब हो सकते हैं? जब हम अंदर दिल से पॉजिटिव और खुश हैं, अपने आप ये चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, इसी पॉइंट में एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम मैनर्स की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, इसी चीज में हमें ध्यान रखना है कि हमें लोगों के नाम ध्यान रखने और लोगों से जुड़े हुए जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो बातें होती हैं, जो उन्होंने आपसे कही होती हैं, उनको भी ध्यान रखना है। यानी कि अपनी मेमोरी को हमें थोड़ा सा अपने ऊपर और ध्यान देना है कि हमारी मेमोरी शार्प रहे। यानी कि कोई भी आपसे थोड़े टाइम के लिए मिला हो, लेकिन आपने अगर उसका नाम ध्यान रखा है, आपने उससे जुड़ी बात याद रखी, माय डियर फ्रेंड, जब भी आप कभी उससे मिलेंगे ना और आपने वो चीज़ें उससे शेयर कर दी, वो आपका कायल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, इसी पॉइंट में एक चीज़ और मैटर करती है कि लोगों के दुख सुख का साथी होना। यानी कि अगर कोई बहुत खुश है और आपसे वो खुशियाँ शेयर कर रहा है, आपका वो कोई भी उसका मूवमेंट हो, आपको उसको उसी समय उसी तरीके से साथ देना है। यानी कि अगर उसकी कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट हुई है, या वो देखने सुनने में बहुत अच्छा लगने लगा है, या उसको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल गई है या प्रमोशन मिल गया, वॉट एवर द थिंग इज, आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है। द सेम वे अगर कोई आपका संगी साथी, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी अगर कोई दुख में है तो फ्रेंड्स उस समय उसका हाथ थामना, उसको ढांढस बंधाना मत भूलिएगा, क्योंकि उस समय आप जिसके पास भी पहुंच गए वो आपको ताउम्र याद रखेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट और इंटरेस्टिंग है, यानी कि 60 और 10 का रूल। 60 और 10 का रूल ये होता है कि आपने अगर 60 मिनट्स वर्क किया, यानी कि 1 घंटा काम किया है, सो आपको 10-15 मिनट अपने ऊपर भी ध्यान रखना है। यानी कि आप थोड़ी देर माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं चेयर पे बैठे बैठे। कई बार हम लोग गाना सुनने लगते हैं, कई बार खुद गुनगुनाने लगते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 10-15 मिनट का जो ब्रेक है वो ज़रूर लेना है। यानी कि अपने आप को रिलैक्स करते हुए चलना है, क्योंकि ये जो चेहरा होता है, अगर आपने अपने आप को रिलैक्स किया और इसमें अगर कोई भी चिंता या थकान की लकीरें नहीं आ रही हैं, सो माय डियर फ्रेंड, अपने आप ही आप दूसरों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो पॉइंट है ये और ज़्यादा मैटर करता है कि माय डियर फ्रेंड्स, सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना कभी मत भूलिएगा। यानी कि हम लोग कई बार क्या होता है, जब हम दूसरे के चहेते बनना चाहते हैं, हम दूसरे को चाहते हैं कि हर कोई हमारा फ़ैन हो जाए, हर कोई हमें पसंद करे, हर किसी के दिल में राज करें। सो कई बार क्या होता है, हम बहुत गुडी गुडी बनने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि हमेशा हर एक से अच्छी बातें करो, यानी कि कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलो, किसी के अगेंस्ट में मत बोलो, किसी को बुरा मत बोलो। कहीं हद तक ठीक भी है, लेकिन गलत को
गलत तो बोलोगे। सपोज आपके ऊपर कोई भी पर्सन बहुत ट्रस्ट करता है और वो गलत डिसीजन ले रहा है, या कोई उसकी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा गलत हो रही है, सो माय डियर फ्रेंड उस समय शब्दों का लिहाज करते हुए गलत को गलत ज़रूर कहिएगा। और इसी के साथ साथ दूसरों के साथ जो दूसरे गलत कर रहे हैं उसको भी गलत बोलिए, और अगर कोई दूसरा आपके साथ भी गलत कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स उसको भी गलत बोलने में मत हिचकिचाइएगा। ये जो बोलना होता है माय डियर फ्रेंड्स, अपने को एक्सप्रेस करना होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हंसी मजाक ह्यूमर इन सारी चीज़ों से ऊपर होता है। आप ये सब करिए, आप स्माइल मेंटेन करिए, आप हंसी मजाक करिए, आप दूसरों की मान मर्यादा का ध्यान रखिए। द सेम वे अपनी जो रिस्पेक्ट करता है दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है, जो खुद को प्यार करता है दुनिया उसको प्यार करती है। सो इस रूल को कभी मत भूलिएगा। होप आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्लीमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।